हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच मंदाकिनी नदी के किनारे समुद्र तल से लगभग 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है केदारनाथ धाम। यह केवल एक मंदिर नहीं बल्कि आस्था, तपस्या और दिव्यता का प्रतीक है। 4 धामों में से एक और 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रतिष्ठित केदारनाथ का इतिहास पौराणिक कथाओं, महाभारत के प्रसंगों और शिव भक्ति से ओतप्रोत है। एक केदारनाथ का दिव्य परिचय। केदारनाथ मंदिर भगवान को समर्पित है। यहाँ शिव जी केदारेश्वर के रूप में विराजमान हैं। केदार शब्द का अर्थ है खेत या भूमि और नाथ का अर्थ है स्वामी, अर्थात केदारनाथ भूमि के स्वामी, सृष्टि के पालनकर्ता और संहारक। मंदिर के चारों ओर बर्फ से ढकी चोटियां हैं, विशेष रूप से केदारडोम और अन्य हिमालयी शिखर। कठोर ठंड, पत्थरों से बना प्राचीन मंदिर और घंटियों की मधुर ध्वनि, ये सब मिलकर एक अलौकिक वातावरण बनाते हैं। 2 महाभारत से जुड़ी कथा, पांडवों की प्रायश्चित यात्रा। केदारनाथ की सबसे प्रसिद्ध कथा महाभारत काल से जुड़ी है। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो पांडवों ने अपने ही कुल और गुरुजनों का वध किया था। इस पाप के प्रायश्चित के लिए वे भगवान शिव की शरण में गए, परंतु शिवजी उनसे रुष्ट थे और दर्शन नहीं देना चाहते थे। वे हिमालय की ओर चले गए और वहां एक बैल, नंदी, का रूप धारण कर लिया। पांडव भी शिव की खोज में हिमालय पहुंचे। भीम ने अपने विशाल रूप से एक विशाल क्षेत्र घेर लिया ताकि कोई जीव भाग न सके। तभी उन्हें एक असामान्य बैल दिखाई दिया। भीम ने उसे पकड़ने की कोशिश की, पर वह बैल अचानक भूमि में समाने लगा। भीम ने बैल की पूंछ और पीठ का हिस्सा पकड़ लिया। उसी क्षण शिवजी अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुए। पांडवों की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्होंने उन्हें पाप मुक्त किया। कहा जाता है कि बैल का कुबड़, पीठ केदारनाथ में प्रकट हुआ, जहां आज ज्योतिर्लिंग स्थापित है। बैल के अन्य अंग अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए, जिन्हें पंच केदार कहा जाता है। 3 पंच केदार की कथा। शिव के बैल रूप के 5 अंग 5 स्थानों पर प्रकट हुए। केदारनाथ, कुबड़, भुजाएं, मुख, नाभि, जटा, इन 5 स्थानों की यात्रा को पंच केदार यात्रा कहा जाता है, जो अत्यंत पुण्यदायी मानी जाती है। 4 आदि शंकराचार्य और केदारनाथ 8वीं शताब्दी में ने भारत भर में सनातन धर्म का पुनर्जागरण किया। उन्होंने केदारनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया और इसे पुनः प्रतिष्ठित किया। कहा जाता है कि अपने जीवन के अंतिम दिनों में शंकराचार्य जी ने केदारनाथ के पीछे समाधि ली। आज भी मंदिर के पीछे उनकी समाधि स्थित है। 5 मंदिर की अद्भुत संरचना। केदारनाथ मंदिर विशाल पत्थरों से बना है, जिन्हें बिना किसी सीमेंट के जोड़ा गया है। माना जाता है कि इसका निर्माण पांडवों ने किया था, जबकि बाद में शंकराचार्य जी ने इसका पुनर्निर्माण कराया। मंदिर के गर्भगृह में स्थित शिवलिंग सामान्य शिवलिंगों जैसा गोल नहीं है, बल्कि एक त्रिकोणीय पिंड के रूप में है, जो बैल के कुबड़ का प्रतीक माना जाता है। 2013 की प्रलय और चमत्कार सन 2013 में उत्तराखंड में भीषण बाढ़ और भूस्खलन हुआ। केदारनाथ क्षेत्र में भारी तबाही मची, हजारों लोग प्रभावित हुए, लेकिन आश्चर्य की बात यह रही कि केदारनाथ मंदिर सुरक्षित रहा। मंदिर के पीछे एक विशाल चट्टान आकर रुक गई, जिसने बाढ़ के पानी और मलबे को मंदिर से टकराने से रोक दिया। इस चट्टान को भीम शिला कहा जाता है। श्रद्धालु इसे भगवान शिव का चमत्कार मानते हैं। 7 केदारनाथ यात्रा का आध्यात्मिक महत्व। केदारनाथ की यात्रा केवल शारीरिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक यात्रा है। कठिन पहाड़ी रास्ते, ठंडा मौसम और लंबी चढ़ाई, यह सब भक्त की श्रद्धा और धैर्य की परीक्षा लेते हैं। यात्रा के दौरान हर 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 महादेव का उद्घोष वातावरण को शिवमय बना देता है। भक्त मानते हैं कि केदारनाथ धाम के दर्शन से मोक्ष की प्राप्ति होती है। 8 पौराणिक मान्यता। स्कंद पुराण में केदारखंड का विशेष उल्लेख है। वहां बताया गया है कि केदारनाथ धाम में दर्शन करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को परम शांति मिलती है। ये स्थान तप, योग और साधना की भूमि रही है। ऋषि मुनियों ने यहां कठोर तप किया। आज केदारनाथ धाम हर वर्ष लाखों श्रद्धालुओं का स्वागत करता है। सर्दियों में अत्यधिक बर्फबारी के कारण मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और भगवान की पूजा में की जाती है। गर्मियों में कपाट खुलते ही भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। 10 निष्कर्ष। आस्था और विश्वास का प्रतीक केदारनाथ केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि यह विश्वास का जीवंत उदाहरण है।
महाभारत की कथा, पंच केदार की परंपरा, शंकराचार्य का योगदान और 2013 की प्रलय, यह सब मिलकर केदारनाथ को अद्वितीय बनाते हैं। जब भक्त वहां पहुंचकर शिवलिंग के सामने खड़े होते हैं तो हिमालय की शांति और शिव की ऊर्जा आत्मा को स्पर्श करती है। हर हर महादेव की गूंज में मानो स्वयं भगवान शिव आशीर्वाद देते हैं।